जो मैंने आपको बताया था, महाराजा जो भगीरथ थे उनकी जो तपस्थली है ये इसी मंदिर के नीचे बनी हुई है। तो ये उनका तपस्थली स्थल है। गंगोत्री धाम के बारे में एक पौराणिक कथा यह भी है, जिसमें राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के पापों को धोने के लिए देवी गंगा के लिए घोर तपस्या की और जल के रूप में देवी गंगा ने भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती तक का सफर तय किया। और कथा के अनुसार रघुकुल के राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें राजाओं द्वारा अनुष्ठान के लिए अश्व को चारों दिशाओं में यात्रा करवाई जानी थी। और जिस घोड़े को यज्ञ के लिए यात्रा करवाई जाने वाली थी उसे अपने साथ लेकर राजा सगर के 60,000 पुत्र और उनकी दूसरी रानी केसानी का पुत्र असमाजा पृथ्वी के चारों ओर यात्रा कर रहे थे। उस समय इंद्र देवता को ऐसा लगा कि यदि राजा सगर का यह यज्ञ सफल हो गया तो वह अपना सिंहासन खो देंगे। इसलिए उन्होंने उनका यज्ञ भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम में जाके बांध दिया। और उस समय महर्षि कपिल कठोर ध्यान में लीन थे। और जब पुत्रों ने घोड़े को उनके आश्रम में पाया तो उन्होंने तुरंत उनके आश्रम पर आक्रमण कर दिया, और जिससे महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई। और आंखें खुलने के बाद राजा सगर के 60,000 पुत्रों को नष्ट होने का श्राप दे दिया। तो आज हम गंगोत्री धाम के लिए आज हम निकल रहे हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री धाम की दूरी करीब 260 किलोमीटर के आसपास है। हम उत्तरकाशी होते हुए आज हम गंगोत्री धाम जाएंगे, जो कि उत्तरकाशी ज़िले में ही पड़ता है। तो हम रास्ते में रुकेंगे, रास्ते में गंगनानी में हम स्नान करेंगे। उसके बाद हम हर्षिल और लंका, वहाँ पे एक पुल भी पड़ता है, लंका को क्रॉस करते हुए हम गंगोत्री धाम में पहुँचेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे। ये यात्रा आप मई से अक्टूबर तक कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए देहरादून के जौलीग्रांट तक हवाई सेवा है और हरिद्वार रेलवे स्टेशन आखिरी रेल मार्ग है। अगर आप चाहें तो अपने निजी वाहन की सहायता से भी गंगोत्री सड़क मार्ग द्वारा बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जो निजी वाहन है उसमें पेट्रोल भराना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरकाशी के बाद आपको पेट्रोल की कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान में रख के आप अपने निजी वाहन से भी आ सकते हैं। तो साथियों, ये चिल्याड़ी सौड़ से अगर हम होते हुए आएंगे तो यहाँ पे एक धरासू बैंड आएगा। तो धरासू बैंड से आप देखेंगे यमुनोत्री करीब 109 किलोमीटर और हनुमान चट्टी के लिए हम यहाँ से एक बैंड ऊपर को जाएगा, जो कि यमुनोत्री वाला बैंड है। तो हमें सीधे जाना है गंगोत्री के लिए। यहाँ से उत्तरकाशी करीब 27 किलोमीटर के आसपास है। तो फिर उत्तरकाशी भी कवर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे गंगनानी में। अभी स्नान करते हैं। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये भागीरथी नदी है, जो गंगोत्री से होते हुए आ रही है। तो हम यहाँ पर रुके थे उत्तरकाशी के बाद। तो कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। और यह है उत्तरकाशी का एक छोर। ओ भाई साहब, वाह! एक्चुअली में हम अभी मनेरी पहुँच चुके हैं। मनेरी में यहाँ पे मनेरी भाली परियोजना है जहाँ पे बिजली बनती है। तो ये भागीरथी नदी को ही ऊपर एक डैम बनाया गया है, वहाँ से रोक के वहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है। और ये एक टनल के जरिए ये जो ओवरफ्लो पानी है ये बाहर की तरफ फेंका जा रहा है, और लास्ट में ये हमारी भागीरथी नदी में ही मिल रहा है। वाह भाई साहब! और जो छोटी छोटी बूंदें इससे उड़ रही हैं, ये देखिए पूरे रोड तक अगर कैमरे में अगर कैच हो पा रहा है तो ये पूरी रोड में ऊपर तक जा रही हैं। वाह भाई साहब, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर। यहाँ पे पायलट बाबा का आश्रम भी है, यहाँ पे देखेंगे आप। यहाँ पे नाश्ते के लिए रुके थे। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ।
गंगनानी पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे तप्तकुंड में स्नान कर लिया है। ये देखिए जलधारा में आप, ये यहाँ से जो है जलधारा आ रही है गर्म जल की, और नीचे आप देखेंगे नीचे हल्का वो तप्तकुंड दिख रहा है। तो ये गंगनानी का एक विहंगम दृश्य देखिए आप, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बिल्कुल ही, और जो गर्म धारा है वो चोटी से आ रही है। और यहाँ पे प्राचीन मंदिर भी है पराशर देवता का, तो कुछ ऐसा है। ओम नमः शिवाय। इस जगह का नाम गरमपुर गंगनानी है। गंगनानी का मतलब गंगा के समान स्नान पूजा, गंगा के समान स्नान पूजा। ये पराशर जी का मंदिर है, पराशर जी की मुख्य मूर्ति कोने में नाम समान है। ये पहले गुफा थी, अभी न्यू मंदिर बना। ये गंगनानी माता है जो गर्म जल के रूप में निकलती है, और इसी के नाम से पूरा क्षेत्र जाना जाता है। ये कालीनाग देवता 1 किलोमीटर ऊपर गांव है, 200 परिवार रहता है। ये सब कारोबार गांव वालों का, मैं इनका पुजारी हूँ और 12 महीने यहीं रहता हूँ। गुरुकुल कांग्रेस यूनिवर्सिटी हरिद्वार में शास्त्री किया। हाँ जी, अभी आप लोगों की सेवा में हूँ यहाँ पुजारी पद पे हूँ। 1 किलोमीटर ऊपर गाँव है, चारों धाम में गर्म जल है। ये क्षेत्र गंगोत्री में आता है। केदारनाथ का गौरी कुंड है, यमुनोत्री में है, बद्रीनाथ में है। आप देख सकते हैं परिक्रमा में जहाँ से गर्म जल निकलता है उसका दर्शन है। वैज्ञानिक आया डिस्कस हुआ, पुजारी जी ये सल्फर गंधक है। मैंने कहा ये आपकी साइंस बोलती है। हमारे लिए पराशर जी और माँ गंगा का चमत्कार और आशीर्वाद। बोल गंगा मैया की जय। अब एक परिक्रमा करो आप लोग। जी जी बिल्कुल। जहाँ से प्रसाद ले लो आप प्रसाद, जिन्होंने प्रसाद नहीं किया प्रसाद लेके जाओ, बढ़िया लगता है मंदिर आए। सब नैनीताल से हो आप लोग? जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, बढ़िया से रहो आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। है जी। तो परिक्रमा करते हैं, बहुत ही विस्तार से पुजारी जी ने यहाँ का वर्णन किया है कि कैसे यहाँ के कितने देवी देवताएं हैं। जय हो। अच्छा तुलसी, और ये क्या है? जल। बहुत बढ़िया। एक मिनट। तो प्रसाद के रूप में यहाँ पे तुलसी और जल मिला है, तो इसको ग्रहण करते हैं और फिर बढ़ते हैं माँ गंगा की तरफ, गंगोत्री जी की। साथी गणाते हुए जय हो। गंगनानी से हम जैसे आगे बढ़े थे कुछ ऐसे दृश्य दिखे जो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊं। तो देखिए कुछ ऐसा है, और पहाड़ देखिए आप, इतना टॉप से ये पहाड़ ऐसे आते हुए व्यू देखिएगा ऐसा आप यहाँ का। ये भागीरथी नदी और कुछ पानी की धाराएं यहाँ से बह रही हैं। और बीच में एक ब्रिज मिलेगा हमें। तो कुछ ऐसा है यहाँ का दृश्य। शक्तिमान के लिए रोक दिया है। शक्तिमान को जाना। अरे भाई शक्तिमान है यार। हाँ यहाँ दबा, ये यहाँ पहुँच चुका है। ये रास्ता जा रहा है गंगोत्री मंदिर की तरफ। अब जैसे हम 7 पक्ष में आए हुए थे, तो देखिए अब यात्री बहुत कम है और श्रद्धालु गण 7 पक्ष के अवसर पे बहुत कम आते हैं मंदिर में। तो हमने इसका फ़ायदा उठाया, तो हम मंदिर में आए। सब सुनसान पड़ा हुआ है। इस समय ये फ़ायदा मिला, हमें दर्शन अच्छे हो गए। हम चल पड़े हैं गंगोत्री मंदिर की तरफ। ये जो है मुख्य द्वार है, और यहाँ पे श्रद्धालु जनों के लिए प्रसाद की व्यवस्था, और रास्ते में जो है इसी रास्ते में
श्रद्धालुओं के लिए होटल की रुकने की व्यवस्था थी और खाने की भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। तो ये हम प्रवेश द्वार में हम आ रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम करीब समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पे हम गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। ये गंगोत्री धाम का पूरा ही परिसर है और ये देखिए श्रद्धालुओं का जय जयकारा गंगा मैया के नाम पे। तो कुछ ऐसा है हमारा गंगोत्री धाम का मंदिर। ये मुख्य मंदिर है। हर महादेव। तो यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऊंची ऊंची चट्टानें। ये है मुख्य मंदिर। जो हमारे भगवान रामचंद्र जी हैं, उनके कुल के जो राजा भगीरथ जी थे, तो उन्होंने इसी स्थान पे आके भगवान शिव के लिए मतलब घोर तपस्या की थी। तो ये वही जगह है। यहाँ पे इसके अंदर एक अखंड धुनी जली हुई है जो हमेशा जलती रहती है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव यहीं बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी पूरी जटाएं पूरी खोल के जो वो माँ गंगा है उनको अपने पूरी जटाओं में पूरा ही वश में कर लिया था। और यहाँ देखिए, आप पीछे देखेंगे तो माँ गंगा बह रही है और यहीं से ही मतलब गंगा माँ का जो है उद्गम स्थल है। ये भागीरथी नदी होते हुए नीचे को जा रही है। तो कुछ बहुत ही अच्छा व्यू। आप अगर ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कुछ गेस्ट हाउस भी हैं, आश्रम बने हुए हैं ऊपर वहाँ पे। तो कुछ ऐसा है। देवदार के पेड़ और ऊंची ऊंची चोटियाँ बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यहाँ पे। और सामने देखिए चोटियाँ बादलों से घिरी हुई बिल्कुल ही। तो सीन कुछ ऐसा बना कि आज हम गंगोत्री धाम में रुक गए रात को। यहाँ पे हमें रूम मिल गए थे अच्छे। 400 रुपये का एक रूम है। मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा रूम है। शाम के समय काफ़ी देर हो गई थी हमें, तो हमने सोचा कि आज हम ये रुक जाएं। और इससे हमें एक फ़ायदा ये मिला कि रात्रि का ये जो यहाँ पे आरती होती है वो भी हमने अटेंड कर ली। और कल सुबह मॉर्निंग की भी आरती हम अटेंड करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ, घर की तरफ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे। हर हर गंगे।